नारद जी बोले अच्छा न्यू बता तो पहले तेने कोई गुरु बनायो है? बाबा गुरु कैसे हुए? अब वो का जाने गुरु कैसे हुए बालक? बोले गुरु बनाया। बोले बाबा गुरु कैसे हुए? कि तू यूं ही ना जाने गुरु कैसे हो, तो बिना गुरु भगवान कैसे मिलोगे? बोले बिना गुरु ना मिलोगे। बोला नहीं तो। और नारद जी कहते हैं कि रामायण में बड़ी एक सुंदर चौपाई आई है, और बिन गुरु भवो निधि तरे कोई, जो भी रिंचे संतर सम होई। राम सिया राम मुझे जोड़ा, राम सिया राम मुझे जोड़ा। कहा बिना गुरु के इस भव सागर से कोई भी पार नहीं हो सकता, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, शंकर के समान क्यों ना हो जाए। अब यहां पर गुरु की बात आई है। दो शब्द हम गुरु तत्व पर भी बोलते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? भाई प्रत्येक जीव को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि अवश्य ही गुरु का वर्ण करे, क्योंकि बिना गुरु के रामायण की चौपाई कह रही है कि बिना गुरु के भव से उद्धार होना जरूर हो नहीं सकता है, क्योंकि गुरु बनाना चाहिए। और कहते हैं गुरु बनाए जान के और पानी पिए, एक बात भूल ना करे कभी भी। गुरु ऐसा होना चाहिए जो सभी शास्त्रों में पारंगत हो, जिन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान हो। जिसे सभी शास्त्रों का जिन्हें ज्ञान है वही गुरु है, नहीं तो फिर गुरु नहीं है, समझो। और ऐसे गुरु का वर्ण करना चाहिए जो सभी शास्त्रों में पारंगत हो। अब एक छोटी सी कथा बताते हैं, बड़ी सुंदर कथा है, सब लोग ध्यान देके सुनेंगे। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य। एक शहर में उनके दो भक्त थे। एक बहुत पैसे वाला था, जिस पे बहुत पैसे थे, धनी मानी था, और एक बड़ा गरीब, जहां पे न तो ठीक से खाने के लिए था और न ठीक ही पहनने के लिए था। और जो मैयाई बड़ी सती साध्वी थी, फटो टूटो जैसा कपड़ा होता था वैसा पहन लेती थी, जैसी जितना खाने को मिल जाए उसे गुजारा कर लेते दोनों पति पत्नी। और रामानुजाचार्य के दोनों शिष्य थे, और एक धनीमानी शिष्य। एक दिन गुरु रामानुजाचार्य थे, सोचने लगे कि मैं एक दिन चलो अपने शिष्यों से मिल के आता हूं। चल पड़े वहां से। अब मैं बता रहा हूं मैया गुरु कैसा होना चाहिए, यह ध्यान रखना। गुरु बनाए जान के, ऐसा गुरु होना चाहिए। बता रहा हूं गुरु कैसा होना चाहिए। अब बाहर में पहुंचे, नंगर के बाहर में गुरुजी रुक गए। रामानुजाचार्य अपने चेलन से कही ऐसा करो भाई, जो मेरा जो पैसा वार हो ना ज्यादा, अब जगह में मैया जो कोई भी होए, अब हम तो जाने ना का ये परदेसी आदमी है। बोले जो मेरा पैसे वाला शिष्य है ना, सबसे जो उसका नाम बताया, तुम उसके यहाँ जाओ, कहना गुरुजी मैं बाहर आपके इंतजार में है, आपसे मिलने के लिए आए, जाओ। भेज दिया शिष्यों को। अब शिष्य वहां गए, बोले गुरु भाई गुरुजी आए, गुरुजी आए, गुरुजी आए। और उसने गुरुजी का नाम सुना, अवागमा तो तमाम नौकर चाकर बोले इधर आओ, 10 किलो पनीर लाओ ब्रजवासी के यहाँ से, और अच्छी वाली सब्जी लाओ, रसगुल्ला लाओ, रबड़ी लाओ, मलाई लाओ, ये लो बोलो, ऐसे मतलब कहें तो। अब वे बेचारे बहुत देर खड़े रहे, और खड़े खड़े वहां से लौट गए। बोले गुरुजी हम तो गए, वो कह रहे हो रबड़ी लाओ, रसगुल्ला लाओ, ब्रजवासी के लाओ, कहा कह रहे हो, हमारी तो कुछ समझ में आई नहीं। और मतलब हम तो कहते कि सुनता है वाने कछु ना, तो न्यू कही कि मैं गुरुजी ने ले जा रहा हूं, ना कहीं गुरुजी ने ले, हम तो ठाड़े ठाड़े सुन के। अच्छा ऐसा करो तो तुम वहां जाओ, मेरा एक शिष्य है बहुत गरीब शिष्य, और तुम मुझसे जाकर के कह देना कि गुरुजी आए, जाओ।
मैं उसके यहाँ मिलने चलेंगे, चलो। उसका नाम ले दिया। अब उसके पास न तो खाने को था न ठीक से पहनने को था। अब बगल में ही एक सेठ की दुकान है। अब मैया कबू सौदा ले हुए जाती तो दुकान वालों सेठ के तो वह देख, जैसी दुकान वाले सेठ की वहां पे दृष्टि पड़ी, अब उसे देखते ही आकर्षित हो गया, मोहित हो गया उसमें। बोला देवी, अरे ये दुकान तो तुम्हारी है सगरी, अरे फटी धोती पहन रखी है, अरे आराम से खाओ पियो, मौज से रहो, सामान ले जाओ, कहाँ परेशानी है घर में, खाओ पियो मोरे, अरे हम आपके हैं, आप तो हमारे हैं। और उस सती साधु ने नीचे को ऐसे दृष्टि कर ली और अपना सौदा लेके घर को आ गई। मतलब जब भी दुकान पे जाती बनिया सेठ यही बात बोलतो, और वो सती साधी नीचे को दृष्टि करके, क्योंकि सती साधी थी, जो मिल जाए अपने संतुष्ट थी, गुरु की सेविका थी, अपने पति में निष्ठा थी उसकी, और लौट करके घर में आ जाती थी। कभी उसने सेठ की तरफ दृष्टि उठा के देखा ही। अब उधर में गुरुजी ने कहा, जाओ मेरा जो गरीब शिष्य है उससे कह देना कि गुरुजी मिलने के लिए आए हैं। अब वो चले, गुरु भाई, ओ गुरु भाई गुरुजी आए, गुरुजी आए। अब जैसी तो सती साधु ने सुना और उस गरीब भक्त ने सुना, शिष्य ने सुना, एकदम गदगद हो गया, अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और वो सती साधु कहने ले, जाओ जाओ गुरुजी को लेके आओ, गुरुजी को लेके आओ, जाओ जाओ। अब तो वो दौड़ पड़ा गुरुजी को लाने। अब वो शिष्य जो है गुरुजी को लेने चला गया। अब सती साधु घर में चिंता करने लगे, अब क्या करें, घर में तो गुरुजी आ रहे, न तो घर में कोई तख्त है, न कोई पलंग है, न कोई चादर है, न खाने का चावल है, न दाल है, न बैठने को गुरु भाई आ रहे हैं, कुछ चटाई है। अब क्या करें, गुरुजी सेवा कैसे करें। अब चिंता में डूब गई, क्या करना चाहिए। अब चिंता में डूबते डूबते दिमाग को चारों तक घुमाते उसे याद आई, बोला हाँ ये बात ठीक है, सेठ रोजाना किया कि दुकान तुम्हारी है, ले जाओ ले जाओ, जो चाहिए सो ले जाओ। ये शरीर किस काम में आएगा, इस शरीर को ही ठाकुर जी गुरु जी की सेवा में लगा देना चाहिए, और जाके सेठ से सौदा ले आए, वो गुरु जी की सेवा करेंगे, इसमें क्या संदेह। और सेठ के पास पहुंच गए वो सती साधु, और सेठ से जा करके कहा, हे सेठ जी, आप रोजाना कहते थे ये दुकान आपकी है, सौदा ले जाओ, खाओ पियो, ठीक से रहो। आज हमारे गुरु जी आए हैं, इसलिए हमारे गुरुजी के लिए एक पलंग चाहिए, उसके लिए सुंदर चादर बिछाने के लिए चाहिए, एक तकिया चाहिए, हमारे गुरु भाई आ रहे उनके लिए चटाई चाहिए, और खाने के लिए सब्जी तरकारी दाल चावल गुरुजी की सेवा के लिए भोजन बनाने के लिए चाहिए, और मेरे पहनने के लिए एक धोती कपड़ा भी चाहिए, क्योंकि नहा के गुरुजी की सेवा कर सकूं, रसोई बना सकूं। और जो आपका ऋण है उस ऋण की मैं ऋणी हूं, गुरुजी की सेवा करने के उपरांत में आपका ऋण उतारने के लिए मैं आ जाऊं। और वो सती साध्वी उस सेठ के यहाँ ऋणी होकर के अपने को गिरवी रख करके गुरुजी के लिए सामान ले आए। उधर में जो गुरु भाई था, अब उसमें सेठ को तो कितनी देर लगी, उसके तो लट्टू फूटने लगे, क्योंकि कामी जो होता है पूरे संसार की स्त्रियां, पूरा अन्न सोना धन उसे कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। जो कामी और लोलुप होता है, उसने साथ ही साथ नौकर को बुलाया, सारा सामान ले करके, और उस गरीबी के घर में, उस सती साध्वी के घर में साथ ही साथ पहुंचा दिया, बस पलंग लगा दिया, चादर बिछा दी, जल्दी से उसने स्नान किया और रसोई बनाने लग गई। और उसका जो शिष्य था गुरुजी के पास पहुंचा, उसे प्रणाम किया, और गुरुजी को प्रणाम करके, चलो गुरुजी घर में चलो, अब बड़ा लेके चल दिया। अब बड़ा खुश हुआ। अब उसे याद आई कि हमारे घर में न तो खाने को है, न गुरुजी को बैठने के लिए जगह है, अब हम गुरुजी की सेवा कैसे करेंगे। अब बड़ा चिंता में हुआ, अब क्या करें, गुरुजी सेवा कैसे करें। अब जैसे ही वो दरवाजे पर आया, दरवाजे में गुरा देखा तो तखत बिछा हुआ, पलंग बिछा हुआ, चादर लग रही है, चटाई बिछ रही है, गुरुजी को बैठा रहा। इतनी में सती साधु आएगी, अब नई साड़ी पहने हैं, अब तो आकर के गुरुजी के चरण धोए, चरण पखारे, चरण पखार करके चरण अमृत लिया और गुरुजी की सेवा करने लगे। और तो रसोई बना रही थी। अब जल्दी से मौका पा करके उसका पति उसके पास गया, भाई ये बता जल्दी से तू, ये इतनी गुरुजी की सेवा के लिए व्यवस्था तेने कहां से की है, ये सामान कहां से आया था। बोले ऐसा है, पहले गुरुजी की सेवा करो, गुरुजी की सेवा के बाद में तुम्हें सारा बता दो, पहले सेवा करिए गुरुजी।
अब पति पत्नी ने दोनों ने गुरुजी की सेवा की, रसोई बनाई, गुरुजी ने प्रसाद ग्रहण किया, खाया पिया आराम से, और खा पी करके और थाली में जो उच्छिष्ट बचा, जो गुरुजी का झूठा होता है, वो थाली जो बची उसमें कहा कि अब जाओ तुम दोनों पति पत्नी प्रसाद पालो। और वो पति आया, दोनों पति पत्नी आए, गुरुजी के चरण दबाने, पति आया गुरुजी चरण दबाने, गुरुजी ने कहा नहीं बेटा ऐसा है, तुम पहले प्रसाद पालो और प्रसाद पाने के बाद में तुम बैठना, तब बात करेंगे, पहले आप खा पी लीजिए दोनों। इतने में सेवा करते करते रात हो गई। अब रात हो गई, उधर में जो सेठ बार बार आवे, कुंडी खोल के घर देखे दरवाजे में और फिर कुंडी लगा दे, बोले सामान ठग के ले गई, झूठ बोल के मेरा अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं, क्यों से उसको तो कामी था, दुष्ट था, उसकी नियत में खोट था। अब जब प्रसाद पाने की बात आई, अब गुरुजी का जो शिष्य था थाली लेकर के पत्नी के पास पहुंचा कि देखो आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, आज गुरु हमारे इस कुटिया में आए, गुरुजी के चरण हमारी कुटिया में पड़े, आज हमारा सौभाग्य कितना है, हमारी कुटिया पवित्र हो गई। साथ में आज गुरुजी का उच्छिष्ट जो है, गुरुजी का जो झूठन है, गुरुजी का प्रसाद हमको खाने के लिए मिला, और कितना सौभाग्य है, आओ पहले हम प्रसाद पाते हैं। तब सती साधु ने कहा कि बोले अभी नहीं, कुछ देरी है। बोले कि क्यों? कि मैं सेठ के यहाँ गिरवी रखी हुई हूं, पहले उसका ऋण उतारने जाऊंगी तब मैं प्रसाद पाऊंगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि मैंने गुरु सेवा के लिए सेठ से ऋण लिया। सुन करके उसके पति की आंखों में आंसू आ गए। काहे प्रिय, यदि तुम अकेली जाओगी तो रात का समय है, ठीक नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, इसलिए मैं इधर से तुम्हें लेके चलूंगा, और जब सेठ का ऋण चुका करके तुम आ जाओगी पूर्ण करके, तो फिर मैं आपको उधर से ले करके आ जाऊंगा। और आगे आगे हुए पत्नी और पीछे पीछे उसका पति जाने को तैयार हुआ। अब उस सती साधु को एक बात याद आई कि आज सेठ ने हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है, कि उसी अगर वो हमको ये सामान नहीं देता तो हम गुरुजी की सेवा कैसे करते, इसलिए गुरुजी का थोड़ा सा उच्छिष्ट जो है मैं सेठ के लिए भी ले चलूं, क्योंकि उसने बहुत भला किया है, और दोनों में गुरुजी का उच्छिष्ट उसने रख लिया। और आगे आगे सती साधु और पीछे पीछे उसका पति जो है सेठ के घर चल दिया। जब सेठ का घर नजीक आ गया तो जो पुरुष था वहीं पे दरवाजे पे खड़ा हो गया कि तुम जाइए और सेठ से मिलकर के जब आ जाओगी तो मैं लौट के आपको ले चलूंगा। उसने किवाड़ खटखटाई, सेठ दौड़ा हुआ आया, और सेठ ने जैसी किवाड़ खोली तो सती साधु को दे बोला आइए आइए, आपका स्वागत है, आइए आइए, आप तो बहुत बचन की पक्की हैं, हम तो सोच रहे आप आई नहीं, आइए आइए, अंदर में ले गया। उस सती साधु ने कहा कि जो आपका ऋण है उसे चुकाने के लिए मुझे आना था, लेकिन आने में जो मेरी देरी हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि गुरुजी की सेवा करते करते मुझे रात हो गई, और इस दोना में मेरे गुरुजी का प्रसाद है, उच्छिष्ट है थोड़ा सा, क्योंकि आपने हमारे साथ बहुत भला किया है, गुरुजी की सेवा करने का मौका दिया है, आप थोड़ा पहले प्रसाद पा लीजिए, और जो आपकी इच्छा है आप अपनी इच्छा को संतुष्ट कीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। तो काम ये रुलो तब ऐसे झपट के उसने दोना ले लिया, और जैसी दोना लेकर के वो प्रसाद और जैसी उसने अपने मुख में दिया, उसका हृदय गंगा जल की तरह पवित्र हो गया, और वह सती साध्वी के चरणों में लंबा लेट गया। काहे माता तुम मुझे क्षमा करो, मैंने तो तुम्हें दुष्ट बुद्धि से देखा था, कुटिल बुद्धि से देखा था, मेरे हृदय में जो पाप था आपके गुरुजी का उच्छिष्ट ग्रहण करने मात्र से ही मेरा हृदय गंगा जल की तरह पवित्र हो गया, ये माता तुम मुझे क्षमा करो। और माता कहकर के उसे पुकारने लगा, हे माता आपने गुरुजी का दर्शन मुझे भी करा दीजिए, जिनके उच्छिष्ट मात्र से मेरा हृदय जो है पवित्र हो गया। और आगे आगे सती साध्वी निकल पड़ी, पीछे से सेठ जी है, उसके पीछे जी उसका पति चलने लगा, और गुरु रामानुजाचार्य के दर्शन कराए, उनके दर्शन मात्र से उसका कल्याण हो गया।
इसलिए गुरु हो तो ऐसा होना चाहिए जो हमारे सामने आई हुई विपत्ति को हमारे सामने से टाल दे तो गुरु है। और यदि विपत्ति को नहीं टाले, केवल एक ढोंग ढपाड़ बना रखा है, जितना मिल जाए लूट ले खसूट ले, उस ऐसे गुरु से कोई लाभ नहीं। इसलिए गुरु बनाए जान के और पानी पिए। एक अंधा व्यक्ति बैठा था एक रास्ता के किनारे, जैसे ये रास्ता है, आंख नहीं थी दोनों। अब वो बैठा था इसे ताक में कि कोई व्यक्ति आएगा तो मैं उसकी उंगली पकड़ के जाऊंगा। पीछे से थोड़ी देर बाद में एक अंधा और आया और लठिया टेक टेक के आ रहा था। लठिया तो पहले टेक के देख लें तो गड्ढो तो ना, फिर एक पैर आगे चल लें तो। अब जो पहला अंधा बैठा तो उसने कहा भैया कौन है तू? ए भैया मैं को आदमी हूं। ए भैया कहां जा रहे हो तू? ए भैया ने मैं वहां जा रहा हूं, ने बाईपास को। ए तो भैया मोबाइल है चलने, बोला आ जा। ए भैया मुझे तो दिख है ना, अंधा हूं बिल्कुल, बैठूंगा तो कोई आ जाएगा बागी उंगरिया। अल्लाह पकड़ तो लोटिया पकड़ तू। अब जब लोटिया टेक टेक के जा रहे हो वो लोटी उठाई सो वह पकड़ा दे दूसरे। अब एक अंधो आगे आगे और ये पीछे पीछे, दोनों जा रहे। आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा आयो, सो ऊपर वारो बखाई में गड्ढे में गिर पड़े। अब लठिया जैसे हली सो पीछे वारे न और करी पकड़ ली, कोई छूट न जाए। बाइक आपो तो ही बाने की जा रहे, हम तो चल रहे। सो बाने और करी पकड़ ली, सो लेके बू खेच के ऊपर ही गिरा लियो, सो दोनों तरह ऊपर चल गए। कपटी गुरु और लालची चेला और नरकम हैरी दोनों ने ठेलम ठेला। अजागल स्थल कबो कबो तुमने देखे होंगे बकरा के नीचे ना थन लटके रहे, देखना मुंह के नीचे नार के नीचे, वहां में तो कबो दूध ना करे, वो दिखावटी हो। ऐसे गुरु क्या है, वो दिखावटी है, ध्यान रखना। अच्छा आप ये बताइए अपने ही दिमाग से, इतना तो सब दिमाग है, कीचड़ से कभी कीचड़ साफ होती है? कीचड़ को साफ करने के लिए शुद्ध पानी चाहिए। ऐसे हम लोग तो कीचड़ हैं समझो भाई, हम लोगों को ज्ञान नहीं है। जब हम लोगों को ज्ञान नहीं है, हमको तो वही धो सके जो मतलब चाहे ज्ञान हो, और हमें तो खुद ज्ञान नहीं। ऐसे क्यों मरिया हम पकड़ ले तो वो तो गड्ढे में जाएगा, हम बोले मेरे और संग बात का फायदा। इसलिए गुरु बनाए जान के और पानी पिए छान के। इसलिए सदैव समझ सोच करके गुरु का वरण करें।